शेयर बाजार रोज नए हाई बना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स में आप निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये 19,800 के लेवल के करीब पहुंच गया है, जो इसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जोन है। हालांकि हाल में बना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ट्रेडर्स के अनिर्णय में होने का संकेत दे रहा है। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है जिनका मार्केट पर असर पड़ सकता है। हाई पुट कॉल रेशियो और इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने से सावधानी भरे सेंटिमेंट का संकेत मिलता है। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इन इंडिकेटर्स पर करीबी ध्यान रखना जरूरी है। निफ्टी 50 अगर 19,800 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हो जाता है तो इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि हो जाएगी। इसके बाद निफ्टी के लिए अगला टारगेट 20,000 होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छी तेजी दिखाई है। हालांकि इसे 46,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। गिरावट की स्थिति में 45,000 अगला सपोर्ट लेवल होगा। इसके टूटने पर 44,500 पर सपोर्ट मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 46,000 को पार कर जाता है तो इसके लिए अगला टारगेट 46,600 होगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश कौर के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। डी लिंक इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 348 रुपए है। इसमें 270 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 16% कमाई हो सकती है। डी लिंक इंडिया ने हाल में डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। ये अच्छी ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ हुआ है। ये ब्रेकआउट शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव आउटलुक का संकेत देता है। इसके अलावा इस स्टॉक में इसके अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। इससे भी बुलिश सेंटिमेंट की पुष्टि होती है। RSI और MACD दोनों ही इंडिकेटर स्टॉक के करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए 310 से 312 रुपए पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार कर लेने के बाद ये 340 या इससे ऊपर जा सकता है। अपोलो पाइप्स, इस स्टॉक में भी निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 854 रुपए है। इसमें 700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में 14% कमाई का मौका दिख रहा है। अपोलो पाइप्स ने डेली चार्ट पर अच्छे वॉल्यूम के साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। वीकली चार्ट पर इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट किया है। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी अच्छी पोजीशन में है। करंट स्ट्रेंथ को MACD का सपोर्ट मिल रहा है। प्रीकॉल, इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 284 रुपए है। इसमें 230 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% कमाई हो सकती है। ये स्टॉक अभी अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद इसने अपना क्लासिकल अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया है। प्रीकॉल के स्टॉक ने हाल में 210 रुपए के करीब सॉलिड बेस बनाया है। इसने 245 पर प्रमुख ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में नए बुलिश मोमेंटम शुरू होने की उम्मीद है। इससे ये 280 रुपए की तरफ बढ़ता दिख सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे शेयर जो आपको कम समय में ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को 5 डे EMA पर सपोर्ट मिलता दिखा है। बीते हफ्ते निफ्टी 19,300 से 19,500 के सीमित दायरे को ब्रेक करने में कामयाब रहा। अब 19,500 के पिछले रेजिस्टेंस लेवल के आगे सपोर्ट लेवल बन जाने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए पोजिशनल सपोर्ट 19,000 से 19,100 पर मिलने की उम्मीद है, जबकि पोजिशनल टारगेट 20,055 रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट लेवल 44,300 से 44,500 हो सकता है, जबकि इसका पोजीशनल टारगेट 47,390 हो सकता है। निफ्टी IT इंडेक्स ने मीडियम टर्म चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है। मार्केट का ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि NSE 500 के 79% स्टॉक अपने 200 DMA से ऊपर है। आइए अब जानते हैं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में दाव लगाकर आपकी शानदार कमाई हो सकती है।
सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1190 रुपए है। इसमें 925 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 2 से 3 हफ्ते में 11.6% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है। प्राइस ब्रेकआउट वॉल्यूम में उछाल के साथ हुआ है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स डेली चार्ट्स पर बुलिश दिख रहे हैं। ये स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम बनाता आ रहा है। सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। रेट्स, इस शेयर में भी निवेश की सलाह दी गई है। रेट्स का टारगेट प्राइस 442 से 470 रुपए है। इसमें 366 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 15% कमाई का मौका दिख रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इस शेयर ने डिसेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेक आउट किया है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पर वीकली चार्ट पर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेक आउट किया है। कीमतों में तेजी, वॉल्यूम में उछाल के साथ आई है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स डेली और वीकली चार्ट पर बुलिश हो चुके हैं। GMDC, इस स्टॉक में भी बाय करने की सलाह दी गई है। इसका टारगेट प्राइस 195 से 205 रुपए है। इसमें 164 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में दाव लगाने से 15% तक प्रॉफिट हो सकता है। GMDC ने बढ़ते वॉल्यूम के साथ 9 हफ्तों के प्राइस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वीकली चार्ट्स पर बुलिश हो गए हैं। PSU स्टॉक्स अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें कम समय में आपकी ज्यादा कमाई हो सकती है। निफ्टी में बीते हफ्ते तेजी का सफर जारी रहा। तकनीकी रूप से बुल्स की पकड़ मजबूत दिख रही है। हालांकि शानदार तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ सकता है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 19,400 से 19,300 के लेवल पर है। इसके बाद 19,200 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में करीब 19,650 से 19,700 के लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। निफ्टी के करंट मोमेंटम को लेकर हमारी सोच पॉजिटिव है। ट्रेडर्स को गिरावट के मौके का इस्तेमाल निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने के लिए करना चाहिए। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी जारी रखने की सलाह है। आइए अब जानते हैं एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई हो सकती है। CESC, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 80 रुपए है। इसमें 73 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई का मौका दिख रहा है। पिछले 2 सेशन में इस स्टॉक में खरीदारी की कुछ दिलचस्पी दिखी है। इससे डेली टाइम फ्रेम पर फ्लैग फॉर्मेशन बना है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये स्टॉक डेली चार्ट पर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इससे बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। इस स्टॉक में तेजी जारी रहने की संभावना है। हीरो मोटोकॉर्प, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,328 रुपए है। इसमें 3,020 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 6% कमाई हो सकती है। हाल में इस शेयर में अच्छा मूव देखने को मिला है। इसने करीब 3,000 रुपए पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालिया तेजी के बाद इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। ये बुलिश फॉर्मेशन के लिए री एंट्री पॉइंट है। आने वाले समय में तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। घरेलू मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। BSE सेंसेक्स ने 2 हफ्ते में 64,000, 65,000 और फिर 13 जुलाई को 66,000 का लेवल पार कर दिया। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो इंट्राडे में ये 19,600 के करीब पहुंच गया। इंट्राडे में ये 19,565.75 तक पहुंचा था। ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक डेली चार्ट पर इसने बियरिश एनफ्लिंग पैटर्न बनाया है जिससे इसकी तेजी के सुस्त होने के आसार दिख रहे हैं। बियरिश सिग्नल के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड तब तक पॉजिटिव बना हुआ है जब तक निफ्टी 19,300 के सपोर्ट लेवल के पार बना हुआ है।
रूपक डे के मुताबिक अगर निफ्टी इस सपोर्ट लेवल से नीचे आता है तो फिर ये 19,000 से 18,900 के लेवल तक आ सकता है। वहीं अपसाइड में इसने 13 जुलाई को 19,500 के रेजिस्टेंस लेवल को पार किया, लेकिन फिर इसके नीचे आ गया, यानी ऊपर का लेवल कामयाब नहीं रह सका। बैंक निफ्टी की बात करें तो रूपक डे के मुताबिक इसने 44,800 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है और अब इसे 44,500 के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अगर निफ्टी बैंक में कमजोरी आती है तो इसे खरीदने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अपसाइड बात करें तो 45,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं कि एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जिसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एनसीसी ने डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद अब ये ऊपर चढ़ेगा। अभी ये अहम मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जो मजबूती का संकेत है। आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है, जिससे इसके भाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर बीएसई पर 131.65 रुपए पर बंद हुए हैं। मौजूदा लेवल से ये 11% चढ़कर 145 रुपए पर पहुंच सकता है, लेकिन 130 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों ने डेली चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, जिससे अब आगे इसमें बुलिश रुझान शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इसने 50 डेज EMA यानी 107.92 रुपए के लेवल को पार कर दिया है, जो मजबूती का संकेत दे रहा है। वहीं आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर बनाया है, जिससे भाव ऊपर चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसके शेयर अभी बीएसई पर 110.40 रुपए पर है और ये 120 रुपए तक चढ़ सकता है। हालांकि निवेश के लिए इसमें 160 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं तीसरा स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का। सीजी पावर ने हाल ही में डेली चार्ट पर स्विंग हाई पार किया, जिससे इसमें गिरावट का रुझान पलटने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा ये शेयर नियर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है और आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर में है, जिससे इसमें आगे तेजी के संकेत दिख रहे हैं। नीचे इसे 384 रुपए के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर 425 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि इसके 425 रुपए तक जाने के आसार दिख रहे हैं। अभी ये शेयर बीएसई पर 404 रुपए पर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि GEPL कैपिटल के विनय सावंत किन स्टॉक्स में दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी ने मंथली चार्ट्स पर ऑल टाइम हाई लेवल पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। वीकली चार्ट्स पर अप्रैल 2023 से इंडेक्स हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर इंडेक्स ने 18,887 पर सॉसर प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इससे अब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। हमने देखा है कि निफ्टी लगातार 13 डे EMA के सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी बुलिश ट्रेंड में स्ट्रेंथ का संकेत देता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI सभी टाइम फ्रेम पर 60 के लेवल के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। निफ्टी के लिए 19,230 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद 19,000 पर सपोर्ट है। इसके बाद 18,640 पर सपोर्ट है। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 19,800 पर है। इसके बाद 20,060 पर रेजिस्टेंस है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए अब जानते हैं GEPL कैपिटल के विनय सावंत के उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। KEC इंटरनेशनल, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 685 रुपए है। इसमें 560 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 14% रिटर्न मिल सकता है। इस शेयर ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। इसमें इसके रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब कारोबार हो रहा है। इसके अलावा इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इसमें मई 2023 की शुरुआत में ब्रेकआउट दिया था। डेली टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट दिया है। ये शेयर में पॉजिटिव मोमेंट की मौजूदगी का संकेत है। कैनरा बैंक, इस स्टॉक में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 375 रुपए है। इसमें 305 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 15% रिटर्न मिल सकता है। इस स्टॉक में मल्टी ईयर हाई लेवल पर कारोबार हो रहा है। ये इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का संकेत है। हालांकि 250 के लेवल पर प्राइस के पोलैरिटी में बदलाव आ सकता है, जो बताता है कि प्राइस का अंडरटोन पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाता आया है। ये अपवर्ड ट्रेंड जारी रहने का संकेत है। इस स्टॉक के वीकली और
डेली RSI लगातार बढ़ रहे हैं, ये लगातार 60 के लेवल के ऊपर बने हुए हैं। ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। ये डेटा बताता है कि कैनरा बैंक का शानदार प्रदर्शन जारी है। BPCL इस शेयर में निवेश की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 455 रुपए है। इसमें 370 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 16% कमाई का मौका दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर ये शेयर 2016 से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता आ रहा है। हालांकि वीकली चार्ट पर ये शेयर हायर टॉप हायर बॉटम बनाता आ रहा है। ये इस शेयर में पॉजिटिव अंडरटोन का संकेत है। डेली चार्ट पर इस शेयर ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इसने 355 के लेवल के करीब CIP यानी चेंज इन पोलैरिटी बनाया है। इससे इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है। ये शेयर अपने 50, 100 और 200 डे SMA से ऊपर बना हुआ है। इस शेयर में बुलिश स्ट्रक्चर का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वीकली टाइम फ्रेम पर बढ़ रहा है। ये लगातार 65 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ये इस शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम की मौजूदगी का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।